हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है: टंग, स्किन, आई, नोज एंड ईयर। सभी सेंस ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग आई का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आई एक प्रोटेक्टेड कवरिंग लेयर से प्रोटेक्ट रहता है, जिस कवरिंग लेयर को कहा जाता है कॉन्जंक्टिवा। ये जो कॉन्जंक्टिवा है, ये लेयर आईलिड्स के इनर लाइनिंग तक फैला हुआ रहता है और ये लेयर ट्रांसपेरेंट होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कभी देखा है कि कभी कभी आँख लाल हो जाती है, बहुत पेन होता है और घर वाले कहते हैं कि चश्मा पहनो और किसी और की तरफ मत देखो ताकि ये बीमारी उसको ना हो जाए। तो ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली एक डिजीज़ है जिस डिजीज़ का नाम है कॉन्जंक्टिविटीज़। ये डिजीज़ कॉन्जंक्टिवा का इन्फेक्शन के कारण होता है और जो इन्फेक्शन वायरस के कारण होता है। तो चलिए अब हम लोग आई का डिफरेंट पार्ट्स एंड उसका फंक्शन देख लेते हैं। आई का स्ट्रक्चर। हमारी जो आई है वो रफली स्फेरिकल शेप है। देखिए, इसका शेप स्फेरिकल है और ये 3 तरह की स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू लेयर से घिरा हुआ रहता है, मतलब बाउंडेड रहता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये स्काई कलर का लेयर आप देख रहे हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है स्क्लेरा, जिसे हम लोग स्क्लेरोटिक कोट भी कह सकते हैं। तो ये स्क्लेरोटिक कोट सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आई का, और जो क्या करता है, जो आई के फ्रंट में कॉर्निया फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये कॉर्निया क्या है? देखिए, आई के फ्रंट में जो ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे कॉर्निया कहा जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है लाइट को आई के अंदर की तरफ, मतलब इनर साइड में या फिर इनर पार्ट में पहुंचाना, ताकि इमेज फॉर्म हो पाए। अब इस कॉर्निया का जो सरफेस है, ये सरफेस मॉइस्ट रहता है एंड डस्ट फ्री रहता है, एक तरह की फ्लूइड के कारण, जो फ्लूइड टीयर ग्लैंड से सिक्रेट होती है, जिसे हम लोग टीयर कहते हैं। टीयर 90% से ज़्यादा वाटर से बना हुआ रहता है और मिनिमम सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए टीयर सॉल्टी नेचर का होता है। ये रहा आई का लास्ट, मतलब आउटर मोस्ट पार्ट। नेक्स्ट है आई का मिडिल पार्ट, जिसे कहा जाता है कोरॉइड कोट। देखिए, ये पार्ट था स्क्लेरा आउटर मोस्ट। अब इसके ठीक अंदर ये जो स्काई कलर का आप पार्ट देख रहे हैं, इसे कहा जाता है कोरॉइड। कोरॉइड है आई का इनर मिडिल पार्ट, जिसमें मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, और कोरॉइड का एक स्पेशल काम है, यानी फंक्शन है, ये आई में ब्लड सप्लाई करता है। मतलब इस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका और एक काम है, ये लेयर क्या करता है? ये लेयर आई के अंदर जब लाइट रेज एंटर करता है, तो आई के अंदर ये लाइट रेज फैला ना हो, मतलब स्कैटर्ड या फिर रिफ्लेक्ट ताकि ना हो पाए, तो ये लेयर उससे प्रिवेंट करता है। ये लेयर आई की फ्रंट पार्ट में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है आइरिस। देखिए, यहाँ पे ये जो गोल स्ट्रक्चर आप ग्रे कलर का देख रहे हैं, ये है आइरिस। इस स्ट्रक्चर में, मतलब आइरिस में, डिफरेंट तरह के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ये मैन टू मैन वेरी करता है। जैसे हम इसमें यहाँ पे ग्रे कलर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका आइरिस ग्रेइश है। किसी पर्सन में आइरिस हम लोग ब्राउन देखते हैं, तो किसी में ब्लैक, तो किसी में ब्लू। दैट मीन्स इस पार्ट का कलर डिपेंड करता है आइरिस में किस तरह के पिगमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या है? प्यूपिल है आई का ओपनिंग। मतलब देखिए, ये जो आइरिस स्ट्रक्चर के मिडिल में आप ये ओपनिंग देख रहे हैं, इसको कहा जाता है प्यूपिल।
यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है आइरिस के मिडिल में, इसको कहा जाता है प्यूपिल। ये प्यूपिल आई के अंदर लाइट को एंटर करने में हेल्प करता है और आई के इनर साइड में इमेज फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। इस तरह से प्यूपिल से लेंस और लेंस से आई के इनर साइड में जाके लाइट रेस इमेज फॉर्म करता है। अब इस प्यूपिल का थोड़ा डिफरेंट काम है, ये ऑटोमेटिकली खुद को कंट्रोल करता है और डिम एंड ब्राइट लाइट में ये थोड़ा डिफरेंट तरह के काम करते हैं। किस तरह के काम करते हैं? जब मान लीजिए हम लोग बहुत देर तक धूप में घूम रहे हैं, अचानक हम लोग कोई रूम में एंटर करते हैं, तो क्या होता है, रूम का लाइट कंपैरेटिवली बाहर के लाइट से कम होता है। तब हमारे प्यूपिल का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो जाता है, उसका जो रेडियस है वो बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज आई के अंदर आए और इमेज फॉर्म करने में हेल्प हो। लेकिन जब हम लोग किसी डार्क रूम से बाहर निकलते हैं, अचानक बाहर बहुत कड़ी धूप में निकलते हैं, तो उसी प्यूपिल का जो रेडियस है उस रेडियस कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब प्यूपिल का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाता है, ताकि कम मात्रा में लाइट एंटर करे और इमेज फॉर्म कर सके। अगर ज़्यादा मात्रा में लाइट एंटर करता है तो लाइट रेज बहुत मात्रा में एंटर करके यहाँ पे जो लास्ट पार्ट में जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट रहता है वो सेंसरी सेल्स बर्न हो सकते हैं। इसीलिए प्यूपिल का स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होके डिम लाइट और ब्राइट लाइट में इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इनर कोट, जिसका नाम है रेटिना। देखिए यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का जो कोट आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है रेटिना। रेटिना आई का इनर कोट है और ये रेटिना 4 तरह की सेंसिटिव रिसेप्टर सेल से बना हुआ होता है। किस तरह के? लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स। उनमें से एक है रॉड्स और 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। 3 तरह के कोन सेल्स, मतलब एक तरह की कोन सेल्स जो रेड लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ लाइट। कुछ कोन सेल्स ग्रीन लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि मिडिल वेवलेंथ लाइट। एंड कुछ कोन सेल्स ब्लू लाइन को एब्जॉर्व करते हैं, ब्लू लाइट को, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ लाइट। ये जो कोन सेल्स हैं, इन कोन सेल्स में और रॉड सेल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और ये पिगमेंट्स बनता है एक तरह की प्रोटीन जिसका नाम है ओप्सिन और प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलकर कंबाइंड होके ये पिगमेंट बनता है। रॉड सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं उसे कहा जाता है रोडोप्सिन और कोन सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं उसे कहा जाता है आयोडोप्सिन। और एक बात, कोन सेल्स जो है वो ब्राइट लाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रॉड सेल्स जो है वो डार्क लाइट में, यानी कि कम लाइट में, डिम लाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है लेंस। ये वर्ड सुनते ही हम लोगों को लगता है एक ग्लास का टुकड़ा है जिसके थ्रू लाइट पास होता है, रिफ्लेक्टिंग होती है, इसके जैसा। लेकिन लेंस, हमारे आई में जो लेंस प्रेजेंट है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बाइकॉन्वेक्स एंड क्रिस्टलाइन होते हैं। ये लेंस प्यूपिल के ठीक पीछे प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये रहा प्यूपिल और ये रहा लेंस। प्यूपिल के ठीक पीछे ये लेंस प्रेजेंट रहते हैं। ये लेंस एक तरह की लिगामेंट से होल्ड हुआ रहता है, मतलब अपना जो पोजीशन, अपना जो प्लेस मेंटेन करता है वो एक तरह की लिगामेंट। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये है सेंसरी लिगामेंट और ये सेंसरी लिगामेंट फिर से एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहता है जिसे कहा जाता है सिलियरी बॉडी। ये जो सिलियरी बॉडी है, ये सिलियरी बॉडी कोरॉइड का ही पार्ट है। कोरॉइड मतलब मिडिल लेयर ऑफ द आई। ये सिलियरी बॉडी इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं ताकि ये लेंस का शेप चेंज कर पाए। क्यों लेंस का शेप चेंज करने की ज़रूरत क्या है? हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई व्यू, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट दूर में प्रेजेंट रहता है, तब उसको
हम मतलब उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए लेंस का जो शेप होना चाहिए, अगर पास कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमारे आई में इमेज फॉर्म करने के लिए लेंस का शेप चेंज होना पड़ता है। एक ही शेप में, मतलब एक ही लेंस के शेप में वो दो दो ऑब्जेक्ट का लाइट फोकस होके इमेज फॉर्म नहीं कर पाता, या फिर कर भी पाता है तो वो धुंधला होता है। तो जब दूर में इमेज ऑब्जेक्ट रहता है, तो दूर का ऑब्जेक्ट जब हम लोग देखते हैं तब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से जनरली पैरेलल लाइन का लाइट रेस हमारे आँख में एंटर करता है, और जो कि लेंस के थ्रू हल्का सा रिफ्लेक्ट, मतलब हल्का सा बेंड होके फोकस करके इमेज फॉर्म करता है। और जब पास का जो व्यू है, जो पास का ऑब्जेक्ट है, वहाँ से जब लाइट रेज आती है तो वो पैरेलल लाइन में नहीं आती है, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके या फिर कन्वर्ज होके आती है। और यही लाइट जब लेंस में पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बेंड करता है, मतलब लाइट जब अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो वो इस तरह का होना चाहिए, लेकिन वो इतना बेंड होके इमेज फॉर्म करती है। तो इसीलिए ये लेंस क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा, और थोड़ा इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, थिक हो जाता है, और यहाँ पे लेंस पतला और थिन हो जाता है। तो इस तरह से लेंस का शेप चेंज होके इमेज फॉर्म करने में हेल्प होता है। लेंस के सामने एक चेम्बर रहता है जिसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। ये जो लेंस के सामने जो ये चेम्बर है, ये लेंस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और लेंस के पीछे भी एक चेम्बर रहते हैं जिसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। ये लेंस को सपोर्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आई को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। तो व्हाट इज एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर? तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये एक्सटर्नल चेम्बर है, मतलब आई की बाहर की तरफ, मतलब लेंस के सामने रहता है ये एक्वस ह्यूमर। ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटरी है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये वाटर से, ये इसका मतलब इसमें वाटर ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ इसमें कुछ सॉल्ट, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूकोज और अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन लेंस के पीछे यानी कि आई के अंदर जो विट्रस चेम्बर है, वो विट्रस चेम्बर जेलाटिन, मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ होता है, भरा हुआ रहता है, जिसे कोलाजेन, मतलब कोलाजेंस भी प्रेजेंट रहता है। तो इस जो जेलाटिनस जो मास है जिससे विट्रस चेम्बर भरा हुआ रहता है, वो क्या करते हैं, वो आई बॉल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ रेटिना एंड नर्व्स एंडिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। ये नर्व्स एंडिंग क्या है, देखिए रेटिना में, मतलब इनर लाइनिंग में एक जगह जो सेंसरी सेल्स हैं, वो सेंसरी सेल्स कंबाइंड होके क्लम्प्स करके कुछ नर्व फाइबर तैयार कर चुके हैं, और यही नर्व फाइबर ब्रेन तक पहुंच के इम्पल्स को कैरी करके ब्रेन तक पहुंच जाता है। मतलब लाइट जब अंदर से बाहर से अंदर आता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म करते हैं, और वही इमेज का इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है कि चलो हम लोगों ने ये इमेज या फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखा। तो इस तरह से लाइट में आई में इमेज फॉर्म होते हैं। और दो इम्पॉर्टेंट वर्ड जानना बहुत ही ज़रूरी है, एक है येलो स्पॉट, एक है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट का एक अलग नाम है जिसे कहते हैं मैक्यूला लुटेई, जिसे फोवी भी कहा जाता है। देखिए ये रहा येलो स्पॉट। इस येलो स्पॉट में होता क्या है? एक्चुअली ये येलो स्पॉट ही है जहाँ पे इमेज फॉर्म होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये देखिए ये एकदम सेंट्रल एक्सिस, हॉराइजेंटल सेंट्रल एक्सिस आई बॉल में प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो रेटिना है, जो लास्ट लेयर है आई का, उस रेटिना में हम लोगों ने देखा है कि रॉड्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये थ्रू आउट द रेटिना रॉड्स एंड कोन सेल्स स्कैटर्ड रहते हैं, फैला हुआ रहते हैं। तो इस पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में ये रॉड्स एंड कोन सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इमेज फॉर्म होते हैं। और ये यहाँ पे कोन सेल ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, रॉड सेल्स
कौन सेल से कंपेयर में कम प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये इसको हम लोग कलर विजन्स भी, इस स्पॉट को कलर विजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? देखिए जहाँ पे नर्व एंडिंग फॉर्म हो चुके हैं, इस स्पॉट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेटिना के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स क्लम्प होके यानी कि गैदर्ड होके एक बंडल बना के नर्व फाइबर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोन सेल्स से ज़्यादा रॉड सेल्स ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं हो पाते, इसीलिए इस पॉइंट को बोला जाता है नो विजन एरिया। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है? तो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।